हाल में ही आरबीआई ने 2 बार ब्याज दरों में कटौती की है और इस 25 बेसिस पॉइंट के 2 कटौती के बाद अब रेपो रेट बदल करके 6% हो गया है। और इस वजह से बहुत सा कुछ डायनामिक बॉन्ड फंड, कुछ गिल्ड फंड, उनमें अच्छा खासा रिटर्न दिख रहा है और इस वजह से बहुत सारे निवेशक शायद उत्साहित होंगे कि उन्हें पैसा लगाना चाहिए। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट प्लान पे हैं, आपने निर्धारित किया है कि आधा पैसा इक्विटी में रहेगा, आधा पैसा डेट में रहेगा, आप अपना एसआईपी जारी रख रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आपका ये रिटायरमेंट का पैसा है और अधिकतर पैसा फिक्स्ड इनकम में लगा हुआ है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, आरबीआई बॉन्ड में, उसका 10% आप भले ही डायनामिक बॉन्ड फंड या गिल्ड में लगा दीजिए, इससे थोड़ी रिटर्न में बढ़ोतरी थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन केवल इस अभी के रिटर्न को देख करके आपको फिक्स्ड इनकम में खास फेरबदल नहीं करना चाहिए। काफ़ी बार आपको ये नुकसानदेह सरप्राइज़ देता है, क्योंकि जब आप ब्याज दरों में कटौती होती है उसके बाद ब्याज दरों में बढ़त का भी दौर आता है और जब बढ़त का दौर होता है तो हम इसकी विपरीत स्थिति देखते हैं जिस समय नुकसान होता है। तो ये बचना चाहिए और ख़ासकर डेट फंड में जहाँ कहीं भी ज़्यादा रिटर्न मिले उन फंड से बचना चाहिए, क्योंकि वो या तो बुरे क्रेडिट की वजह से वहाँ पे नुकसान हो सकती है और डेट फंड के नुकसान के लिए निवेशक कभी भी तैयार नहीं होता है।